है और दबदबा रहेगा। इस मुकाबले के नतीजे के बाद ये बात एक बार फिर से 100% साबित हो गई है, क्योंकि टीम इंडिया ने 8-1 का रिकॉर्ड अब T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर बना दिया है और एक बार फिर से अब यहां पर जीत गए हैं। ईशान किशन लेकिन इस मैच में जो है मैन ऑफ द मैच रहे और उनके पिताजी जो है हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ईशान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। कहते हैं कि एक बिहारी सब पर भारी, लेकिन भारत का लड़का जो ईशान है आज पाकिस्तान पर भारी पड़ा सर। ऐसा लग रहा है 2 साल से बाहर था, उतार चढ़ाव, और अब जरा बताइए क्या चल रहा है मन में, क्योंकि पूरा भारत जो है वो तो खुशी के मारे गोलगप्पा हो गया है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है और हमें जीत की ज़्यादा खुशी हो रही है और इसी तरह परफॉर्मेंस चलता रहे, हम लोग जीतते रहें, अल्टीमेटली वर्ल्ड कप जीत जाएं, बस यही इच्छा है सर। लड़का जैसा मारा है, ये सोचे थे आप? बहुत दिन से बाहर तो था। अभी अच्छी चल रही है, अभी डोमेस्टिक के फॉर्म को कैरी हो रहा है। नहीं, बहुत दिन से बाहर चल रहा था। ये तो पार्ट ऑफ ड्रॉप लाइफ हो है गया सर। था, उतार चढ़ाव था, आप लोग साथ में थे, मेंटल जी। प्रेशर का जिक्र हो रहा था, लेकिन आज पूरे पाकिस्तान को मेंटल प्रेशर दे दिया उसने। जी सर, आशीर्वाद है सर, भगवान का। आज महाशिवरात्रि थी तो भोले बाबा का आशीर्वाद भी मिला और आप लोगों की दुआएं, सारे लोगों की दुआएं तो साथ में थी ही, तो ये सब मिलजुल करके ऐसा परफॉर्मेंस देने में कामयाब हुई हैं। अच्छा सर, आपकी ईशान से बात हुई थी क्या इस मैच से पहले? क्योंकि जिस तरह से वो खेल रहे थे लग रहा था कि उनको कोई बिल्कुल भी दबाव वहां पर नहीं है, अपना खेल है, खेलना है और दबा के मारना है। दिल्ली में जो नामीबिया के अगेंस्ट मैच था उसमें हम गए थे। हाँ, उसी दौरान 2 मिनट के लिए बात हुई थी, आया था मिलने के लिए कोलंबो जाने के पहले, तो बस हमने इतना ही कहा था कि ये भी जस्ट एक मैच है जैसे और भी मैच है, थोड़ा प्रेशर होगा लेकिन ठीक है, ये मैच है। लेकिन पांडे जी, आज महाशिवरात्रि है एंड प्ले। प्रणव जी का दिन है, महाशिवरात्रि, आपको भी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि कैसा लग रहा था कि भोलेनाथ का कुछ आ गया उनके अंदर आज? वो नटराज की तरह जैसे भोलेनाथ ने तांडव किया था, आज ईशान किशन ने इस मैच में तांडव कर दिया है। प्रणव जी, मैं अतुल कृपा रही है सर। हाँ जी प्रणव जी, मैं अतुल वासन बोल रहा हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि टीम में मैं भी रहा हूँ, बाहर गए हूँ, तो मैं जानना चाह रहा हूँ, जब वो टीम से निकाले गए थे, जब साउथ अफ्रीका के बाद बहुत बातें हुई और उसके बाद संजू सैमसन आ गए, ऋषभ पंत ले, तो कुछ वो जगह जो स्लॉट था विकेट कीपर का, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वापसी होगी टीम में। पर मैं सिलेक्टर्स की भी दाद देता हूँ कि करंट फॉर्म को देखा, डोमेस्टिक क्रिकेट को देखते हुए और किस तरह से टीम में आया, तो क्या चल रहा था उन दिनों में कि क्या उसका प्राइम है और बाकी अब टीम में जगह नजर नहीं आ रही है, अब बड़ा फ्रस्ट्रेशन होती होगी नहीं? कभी कभी दुख होता था सर, लेकिन ये था कि डोमेस्टिक खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, जो टीम का कॉम्बिनेशन होगा फिर उस हिसाब से लिया जाएगा। सही बात है, क्योंकि देखिए इंडियन क्रिकेट की मैच्योरिटी शुभांग देखिए कि ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी, यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी, शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी, देखो उसको उनके पीछे से परफॉर्मेंस करके उन्होंने सिलेक्टर्स ने ईशान किशन को वापस लेके आए, तो ये बताता है कि हमारा सिस्टम क्यों सक्सेसफुल है। बिल्कुल, और ये एक स्वभाव भी होता है खिलाड़ी का। प्रणव जी, मेरी मुलाकात हुई थी ईशान से कुछ वक्त पहले, जिस तरह का उनका स्वभाव है, ज्यादा तनाव या टेंशन लेते नहीं है वो। आप जरा बता पाएं उनके अंदाज के बारे में, खेलने के बारे में, क्योंकि देखिए उतार चढ़ाव हर खिलाड़ी के करियर में रहते हैं जाहिर तौर पर, लेकिन ईशान पर लगता है कि ज्यादा असर पड़ता नहीं उसका। जी जी नहीं, अब हमको फीलिंग होती है सर ऐसी कि वो मेंटली इतना स्ट्रांग हो गया है कि मतलब इन चीजों से बहुत इफेक्ट पड़ता नहीं है वो। नहीं तो प्रणव जी, बदला क्या है? क्योंकि ईशान किशन को मतलब वैसा ही व्यवहार रहता है, प्रणव जी, चलते। ईशान को हम मुंबई में भी देख रहे थे, ईशान को हमने अंडर 19 में भी देखा, टीम इंडिया के लिए दोहरा शतक बनाया तब भी देखा, लेकिन इस बार जब से झारखंड हो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो या उसके बाद इंडियन टीम में आना हो, ये कुछ अलग लग रहे हैं। मतलब ये ईशान किशन हमने पहले नहीं देखा था। ये जैसे अभिषेक शर्मा की हम बात कर रहे हैं कि वो अलग दिखते हैं, ईशान आज आपको अलग दिख रहे थे कि पूरा मैच एक तरफ जिसमें भारत के खिलाड़ी एक तरफ, पाकिस्तान के एक तरफ और ईशान किशन एक तरफ। कुछ मैच होते हैं जिसमें आदमी इज्जत कमाता है, आज लग रहा है कि ईशान किशन ने इज्जत कमाई। इसके पीछे क्या, वो थोड़ा बताइए ना हमको, क्योंकि ये बिल्कुल अलग ईशान है, 2.0 दिख रहा है।
जी इधर थोड़ी सी मैच्योरिटी आई है सर ब्रेक के बाद। और जब ब्रेक लिया था उस समय भी हमसे बोलता था कि हमको अभी बैटिंग पर थोड़ा काम करना है, तो बैटिंग पे उसने काम रियली में किया है। मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है, उसने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी डिसिप्लिन मेंटेन किया है अपनी मेहनत के लिए। अच्छा, देखिए, ये तो बात एक सवाल- है, ये तो बात है। देखिए, ये देखिए, सोने को भट्टी में डालते रहोगे तो फिर वो निखरता है। अच्छा प्रणव जी, देखिए महेंद्र सिंह धोनी की जो हमने डॉक्यूमेंट्री देखी थी उसमें एक सीन था जो बड़ा पसंद आया था लोगों को, कि वो जब हिटिंग करते थे तो लोग चिल्लाने लगते थे कि माही मार रहा है, माही मार रहा है। आपके घर के आसपास भी आवाजें सुनाई देती हैं ऐसी क्या कि ईशान मार रहा है? चक्के चौके बहुत मारते हैं। सर फोन्स आने लगते हैं बहुत ज़्यादा, बट जब वो खेलता रहता है तो हम फ़ोन उठाते नहीं हैं। ईशान चलिए, में से enjoy। प्रणव जी, ईशान का इसलिए बहुत डांस ही बड़ा बातें हो नहीं फेमस पाती है। हैं। वो पवन सिंह के गाने पे सॉरी सॉरी वाला डांस बड़ा चलता है। आज पाकिस्तान के गेंदबाजों को जब वो नचा रहे थे, जी 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 जी। तो आपके मन में क्या चल रहा था? क्योंकि आज तो पाकिस्तान के गेंदबाज कहते हैं सॉरी सॉरी। वो टेम्पो वाला गाना हमको बहुत पसंद है इतना जो डांस प्रेशर किया का ईशान मैच के था, साथ। ऐसे भी मैच में जब वो जी 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 नहीं, भोजपुरी गाने पर अक्सर डांस करता रहता है। वो टेम्पो में बड़ा गजब डांस किए थे वो, चश्मा लगा के। दे आप उसके हाथ पीले कर दीजिए आप। अब तैयार हो गया लड़का। जी सर, जी सर। बस ये वर्ल्ड कप आ जाए फिर। नहीं, अब उसका भी समय आएगा सर। ये वर्ल्ड कप पहले तो आ जाए। हाँ, कह दीजिए बस ये वर्ल्ड कप आ जाए, फिर उसके बाद अभी वर्ल्ड कप जीत गए तो आपकी मुसीबत होने वाली रिश्तों की, आपके ऊपर जो प्रेशर आने वाला रिश्तों का। जी 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 जी। चलिए। प्रणव जी, बिहार की मिट्टी में भगवान के क्या हो पहले गया? वर्ल्ड कप क्योंकि हम लोग बिहार जीते। पिछले कुछ सालों में सडनली बड़ा राइज कर रहा है। हमने इसको बात कर रहे हैं, ऐसी बिहार झारखंड से वैभव सूर्यवंशी, उससे पहले धोनी। कुछ तो बदला है कि आपदाओं के बीच में भी लड़के जो है वो बड़ा मेंटली टफ निकल रहे हैं और आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। जी नहीं, आप बिहार के लोग तो हमेशा से ही निकलते रहे हैं सर। बस फील्ड अलग अलग था, पहले थोड़ा पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस था, अब गेम पर भी फोकस हो गया है, तो गेम में भी आपको दिखाई पड़ने लगे हैं। तो अब इस मैच के बाद अब पहले भारत पढ़ाई पर पाकिस्तान ज्यादा का फोकस मुकाबला था, था, पढ़ाई में तो- वहां पर चमक गए हैं ईशान एक बार फिर से। तो इसके बाद अगर आपकी बात होगी तो क्या कहेंगे ईशान से? जी नहीं कहेंगे कि बस ऐसे ही खेलते रहो और आज जो हुआ सो उसको भूल जाओ इस सही गेम बात को। पाकिस्तान Next को अगला गेम फिर 0 से शुरू होगा। हाँ हाँ, देखिए, हाँ सही सही बात कही आपने, क्योंकि पाकिस्तान को हराना नहीं, जीतना ही है। अभी दिल्ली दूर है, हमें जीतना वर्ल्ड कप है। लोग खुश हो रहे हैं, पर ये समझ नहीं रहे कि भारतीय टीम जो है वो इससे सोच रही है कि ये तो होना ही था, लुक फॉरवर्ड। वो भूल चुके होंगे, अपने होटल में गए होंगे। जितने खुशी लोगों को हो रही है, इतना यहाँ पे यूफोरिया है, टीम को मुझे पता है कि उनकी आंख जो है मछली की आंख के ऊपर है। अच्छा प्रणव जी, कोलंबो से या पाकिस्तान से टीवी टूटने का आवाज आया था आपके कान आंख तक? रखना है सर। प्रणव जी, पाकिस्तान से टीवी टूटने का आवाज बिहार तक पहुंचा था? नहीं झारखंड सर, नहीं सर, अभी तो हम अपना नहीं तो ये तो बांग्लादेश नहीं, के अभी पास तो हम है, अपनी ही टीवी इनको देख रहे बांग्लादेश हैं, से आवाज आई होगी। ढाका आपके ज्यादा पास है पाकिस्तान से। कुछ खटपट नहीं सुनाई पड़ा? नहीं, अभी खटपट नहीं सुनाई पड़ा है सर। ठीक है सर, आप एंजॉय कीजिए अपना, क्योंकि आपसे बात करके आनंद आया। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि एक बार आप जाते आते बताइए कि जो ये उतार का दौर होता है, बहुत सारे क्रिकेटर आपको सुनेंगे। आप ईशान के पिता है, ईशान कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए थे, फिर उनको ऐसा लगा कि सिलेक्शन कमेटी ने ध्यान देना बंद कर दिया, लोग भी ध्यान देना बंद कर दिया। मुंबई इंडियंस से वो गायब हो चुके थे, उनके हार्दिक के साथ प्रैक्टिस वीडियोस आ रहे थे, लोग उस पर भी मजाक उड़ा रहे थे। सनराइजर्स में भी ऑलमोस्ट कई मैच फ्लॉप रहे पहले मैच के बाद। बड़ा मेंटल वही मेरा यही सवाल था। क्या वो वहां दौर से- एज अ प्लेयर मैं समझ सकता हूँ। हाँ, क्या और वहां उस से समय प्रोसेस आपको- रहा, अगर थोड़ा बता सके जाते आते? सर सिर्फ अपने मेहनत पर और अपनी स्किल पर काम करना है, और कोई उसका शॉर्टकट सर नहीं है। आप अपनी मदद खुद करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, सिलेक्टर्स की निगाहें जाएंगी आपके ऊपर, और आप फिर वापस टीम में आएंगे। प्रणव जी, और मुझे कोई दूसरा शॉर्टकट सर है नहीं। मुझे तो लगता है कि ये जो स्टोरी है ना, ये जो बता रहे हैं प्रणव जी और ईशान, जो आपने पूरा नरेट किया है, इट्स बिकम इंस्पिरेशन। क्योंकि बाकी प्लेयर्स भी ऐसे दौर पे आते हैं और आप छोड़ देते हैं, लगता है कैसे आऊंगा। अभी भी ईशान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है।
कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं, चलिए, बात सिर्फ एक जिक्र कर रहा हूं कि जो परफॉर्मेंस है आप दरवाजे तोड़कर जगह बना सकते हो, इज्जत कमा सकते हो अगर आप ऐसी परफॉर्मेंस बड़े मंच पर बनाते हो। हाँ देखिए, मुझे लगता है पर उसने प्रूव कर दिया, पर ये गारंटी नहीं थी कि जिस जगह वो पहुंच चुका था वहां से ऐसा होगा। अब 80% 80% नहीं होता, और वो भी वो उसकी स्टोरी है जो वो भी फॉल आपने कहां से देखा? आप डबल मार के वनडे में आए हैं, उसके बाद फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है टीम में जगह बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया प्रणव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी थोड़ा सेलिब्रेट कीजिए इस जीत को और आप बधाई दीजिएगा ईशान को, उनसे आपकी बात होगी तो बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर देखिए टीम कॉम्बिनेशन, अगर टीम इंडिया की हम बात करें, चलिए पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, वो तो बहुत पीछे हमसे, क्या ये बेस्ट 11 है हमारी अगर मौजूदा वक्त में हम वर्ल्ड क्रिकेट भी यहाँ पर देखें? ये मुझे लगता है कि सवाल अजीब है सवाल, क्योंकि 11 की बात ही मत करिए ना, आपका स्क्वाड है इस समय 15 है, जो जब 15 जाएंगे ग्राउंड में। आज अर्शदीप कोई कम खिलाड़ी नहीं था, आज क्या था कि हमारे को समझ आ चुका है कि अब सिर्फ नाम से ही प्लेयर नहीं खिलाते हैं, हम देखते हैं भैया हॉर्सेज और कोर्सेज कि इस रेस में कौन सा घोड़ा मेरा ज्यादा काम करेगा। और प्लेयर्स भी नाराज नहीं होते, अब उन्हें पता है कि जो मेंटल हमारा मेकअप है, वो जो भी डिसीजन हो रहा है वो एवरीबडी इज ऑन बोर्ड, एक रिस्पेक्ट सिस्टम है, तो एवरीबडी इज हैप्पी। और उसमें पहले क्या होता था, जब आप दूसरा खिलाड़ी आपके जगह खेलता था ना, तो आप मन में सोचते थे कि यार फेल हो जाए, यार फेल हो जाए। अब वो फीलिंग नहीं है, जब आप दूसरे के लिए आप फील करते हो, आपको कॉम्पिटिटर ही हो, जब तक आप जेन्युइनली उसको विश नहीं करेंगे ना, तब तक आपका भी कुछ नहीं होने जैसे वाला। आज हुआ अभिषेक का लोग बहुत उस पर नजर लगाए बैठे थे, अभिषेक आउट हो गए तो ईशान ने मार दिया, ईशान अगर नहीं होते तो आगे हमारे प्लेयर्स हैं। अब देखिए रिंकू की बात कर रहे हैं, आपने बोला ज्यादा नहीं कर रहा, वो जिस जगह लड़का खेल रहा है ना, वहां पे सबसे ज्यादा आपका क्रेडिट खत्म होने वाला है, क्योंकि आपको जब बारी आती है, या तो आप फंसे होते हो, या अगर आपने 2-4 बॉलों में नहीं मारा तो नजर आ जाओगे आप। बट आप तो बताओ, वो उसको आपको सुकून मिला था जब वो प्रीमियम फास्ट बॉलर को रिंकू ने हटा दिया? देखो उसकी लड़के का कमाल है, वो जहां से आया है, जिस तरह से जगह बनाई है, जिस तरह का वो रोल प्ले करता है, बहुत मुश्किल काम है। वहाँ अगर जो ओपनर होते हैं ना, वो ग्लैमर बॉयज होते हैं, ये सबसे बढ़िया क्रीम मिलती है, 2 खिलाड़ी बाहर हैं, आज मैंने मारा, जो नंबर वो आ रहा है ना, उसमें क्या है कि आपको मारना ही मारना है, उसमें आपका फेलियर का चांस 80% है। अगर आपने पहली बॉल में उड़ाया, आउट हो गए, तो लोग कहेंगे ये इसने कुछ किया नहीं है, प्रेशर आपके ऊपर और बहुत अगर आपने ज्यादा 2 होता है। छक्के मार भी दिए प्रेशर आपके तो आपके ऊपर सिर्फ बहुत रन नजर आएंगे 12। अच्छा, अब जरा जो हमारे कंपेटिटर हैं, जो हमारे साथ में खेल रहे थे पाकिस्तान की टीम, उनके लिए एक सलाह आप देना चाहेंगे? कहते हैं कि अब से आप अपने से बेहतर टीम से आप खेलें तो कुछ सीख जाते हैं। जिम्बाब्वे से खेल रहे थे, जिम्बाब्वे उनसे सीख गए, उन्होंने जो है चुनौती दे दी बाकी टीमों को, लेकिन वो देखिए कहां पहुंच गए। छोड़िए, ये मैच तो खत्म हो गया, आप थोड़ा अगले महीने वर्ल्ड बैंक का जो लोन लिया उन्होंने, उसकी इंटरेस्ट की किस्त आने वाली है, उस पर ध्यान लगाएं। आप कह रहे हो पाकिस्तान टिकट कटवा, लेकिन मुझे आप ये बताओ सर, ये जो टीम हमारी है, पिछला यूएसए से मैच हुआ, हमारा फिर सेकेंड मैच हुआ, थर्ड मैच था। वर्ल्ड कप से पहले हम 300 की बात कर रहे थे, हम लगातार तीनों मैचेस जीते हुए हैं, बट बिट्स एंड पीसेस में कहीं कहीं धड़कनें हमारी बढ़ी हैं। आपको लगता है कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं लूपहोल से जहां हम सोच सकते हैं कि आज भी अगर आप ईशान को हटा दो तो शायद ये मैच आपको लगता है कि कहां तक जाएगा? तो बड़ा अच्छा सवाल है, पता क्या है, अगर आप पहला मैच देखें यूएसए के अगेंस्ट 77 पे 6, ठीक है, आपको झटका लग सकता था, पर वो देखिए मेजॉरिटी, पर वो हमारा जो माइंडसेट है कि वी विल प्रिवेल, हमारे को कोई ना कोई लड़का निकाल के लेके जाएगा, ये बताता है टीम। उसके बाद क्या था, नामीबिया के अगेंस्ट आपको बनाने चाहिए थे 270, आपने बनाए सिर्फ 24, बड़ी टीम होती तो लपेट देती, फिर आपने गॉट आउट ऑफ जेल। आज आपने बोला वो, आज भी आपके कम से कम 200 रन, 225 बनने चाहिए थे, तो यू अगेन लेट द टीम कम। तो आप पाकिस्तान थी आज, अगर ऑस्ट्रेलिया वगैरह होती तो ये जो आप झटके दे रहे हैं ना, वो किसी दिन भारी पड़ जाएंगे। कहां पर लूपहोल? तो मैं सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं बताना चाह रहा हूँ कि दीज आर द एरियाज। तो आप जब खेलेंगे तो आपको धीरे धीरे, क्योंकि तभी वर्ल्ड कप का है, जो लास्ट करेगा, मैराथन है, ये स्प्रिंट नहीं है, आपको लास्ट करना है, प्लानिंग करनी है, अलग अलग वेन्यूज में जाना है, तो उसके बाद लंबी के बाद जो बचेगा, जो सर्वाइव करेगा, जो लास्ट करेगा अपनी पोटेंसी के साथ, वो बनेगा विश्व विजेता। लेकिन ये एक तरीका भी तो है ना, अगर हम बहुत आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं तो ये तो एक संभावना रहती है कि आप आउट हो सकते हैं, लेकिन क्या इस टेक्निक के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि आप खिला रहे हैं ईशान को, आप खिला रहे हैं यहाँ पर अभिषेक को, और वो हिट करें, या तो मैच शुरुआत में बाहर या फिर आप दबाव में? देखिए पहले हम ऐसे थे कि एक हमने प्लानिंग करी, हल्का सा झटका लगा, जो पाकिस्तान का हाल है ना कि मेंटली वीक हो चुके हैं, उनको अपने पे विश्वास ही नहीं रहा कि हमने सोचा है, और जैसे उसमें झटका लगता है वो बेचारे फंस हो जाते हैं, प्लान बी पे जा नहीं पाते, तो ये होता है। अच्छा, ये जो क्या इंडिया के 8 ओवर में जब 80 बने, हाँ,
मतलब एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट, क्या वहीं पाकिस्तान मैच से बाहर नहीं हो गई थी? नहीं, पर देखिए क्योंकि उनको पता है- 175 हम और आप जब बात करे गए थे तब भी आप लोगों ने कहा था कि 175 इज अ फार स्कोर, उनकी बैटिंग की औकात को देखते हुए। मैंने आपको 174 बोला था। हाँ। पर मुझे क्या था कि अब जब आप 80 बनाएंगे ना, तो ऐसे ग्राउंड में, ऐसे माहौल में आप बहुत रेयर है कि आप 250 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि कम समवेयर अराउंड द गेम वो गेम कैचअप कर लेती मैं है। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। पाकिस्तान को पता 8 था। में 80 जब इंडिया ने ठोका, क्या वहीं पाकिस्तान आधा मैच से बाहर नहीं हो गई थी? नहीं, पाकिस्तान को लग रहा था कि भाई एक फेज ऐसा आएगा जहां उनको एंट्री मिलेगी। वो एक दो बार फेज आया भी, पर उसको वो इनकैश नहीं कर पाए। जैसे मैं आपको सुबह बता रहा था कि जो गेम अवेयरनेस है ना, एक बड़ा अंडररेटेड वर्ड है। सबसे पहले दुनिया में मैंने नोटिस किया था ऑस्ट्रेलिया को कि उनके 11 खिलाड़ी जो है ना, उनकी गेम अवेयरनेस क्या जो कनेक्शन है, एकदम से जब जैसे ही कोई दरवाज़ा खुलता है पूरी की पूरी टीम वहाँ मौजूद रहती है, उनको समझ आ जाता है। हल्की टीमों में क्या होता है कि जब गेम खुलती है तो कई खिलाड़ियों का माइंड वॉन्डर कर रहा होता है, उनको वहाँ पे उस पॉइंट पे लाने में अगर पूरी टीम एकदम आ जाए तो वो दरवाज़ा तोड़ते निकल जाते हैं। आपको मौका मिला, 4 दिनों को समझ आया, 4 को नहीं समझ आया, वो दरवाजा बंद हो गया फिर से। लेकिन पूरी टीम में ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए ना, जो सामने वाली टीम को ऐसा लगे कि नहीं ये पॉइंट यहाँ पर हो सकता हमने है, क्या लेना यहाँ पर हम पाकिस्तान दबाव बनाए। मेरे एक क्रिकेट फैन के तौर पर मेरे जहन में एक सवाल आया, जरा उस पर आप बताइएगा कि क्या ये सही था या नहीं था। क्या हम स्पिन के सामने स्ट्रगल कर रहे थे? क्योंकि हमारे कई प्लेयर्स थे, इनके स्ट्राइक रेट बड़े नीचे थे, और वहां पर जहां पर ईशान किशन बहुत आराम से खेल के गए। देखिए, मुझे लग रहा है कि अब ये बातें तब करेंगे जब इंडिया हारेगी, ठीक है? क्योंकि आप जितना एनालिसिस कर रहे हैं ना, T20 जो मैच है वो है मैकडॉनल्ड का बर्गर। आपको भूख लगी है, खाएं, एंजॉय करें, जाएं। अगर बुखारा में खाना खाना है, गोरमे मील, उसके बारे में लंबी लंबी बातें करें बस। ठीक है, कुल मिलाकर आप कहना चाह रहे हैं कि झंडे पर चांद होना और चांद पर झंडे होने में औकात का फर्क होता है। एक ही साथ दे दिया किसी ने, 1 स्टार है, ठीक है। 1 स्टार रेटिंग है उनके झंडे पे। भारत और पाकिस्तान के बीच इस हाई वोल्टेज मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। ईशान किशन ने बताया फिर से कि भाई साहब वही जो फर्क है, एक झंडे में चांद और चांद पर झंडा। ईशान किशन की पारी खास रही। ईशान किशन ने न सिर्फ मैच जिताया बल्कि अपने लिए भी इज्जत कमाई, हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ाई और पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर को सो कॉल्ड ये बताया भी बहुत फर्क है, 19-20 का नहीं, 19-20 लाख का फर्क है। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की कहानी हम आपको बता रहे थे। एक तरफा मुकाबला हुआ, डिसअपॉइंटमेंट थी। पाकिस्तान के फैंस जो हैं वो खुलकर कह रहे हैं कि यार इससे अच्छा बॉयकॉट कर लिया होता। हालांकि हम कह रहे हैं कि इससे अच्छा हुआ नहीं बॉयकॉट किया, क्योंकि ये ट्रॉफी चुराने जितना आसान नहीं था। इंडिया से मुकाबला खेलना और जीतना, ट्रॉफी लेकर भागने जितना आसान नहीं होता। लेकिन जब ट्रॉफी वर्ल्ड कप की आने वाली और पाकिस्तान को हमने धूल चटाई है, तो जश्न की तस्वीरें जो हैं वो देश भर से निकल कर आ रही हैं। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, जम्मू, अहमदाबाद और रायपुर की तस्वीरें जो है वो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पूरे देश में जश्न का माहौल है और देश दुनिया से बधाइयों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और ये बनता भी है क्योंकि पिछले 15 दिनों से माहौल पाकिस्तान ने बनाया था, लेकिन उस माहौल के गुब्बारे की हवा जो है वो निकाल दिया गया। और इस मुकाबले के जो स्टार रहे हैं वो ईशान किशन, क्या शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की। और जिस तरह से शुरुआत भारत को ईशान किशन की बल्लेबाजी से मिली, वहां से ही एक बड़ा दबाव पाकिस्तान पर पैदा हो गया और उसके बाद वो उबर नहीं पाए उससे। जिस तरह की उनकी बल्लेबाजी हुई, वहां से तो जो पावर प्ले है उसमें ये स्पष्ट हो गया था कि मैच यहाँ पर उनके हाथ से बाहर चला गया। ईशान किशन की माता जी से बात की हमारे सहयोगी ने, वो आपको जरा दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ ईशान किशन की मां सुचित्रा सिंह जी है। किस तरीके की खुशी है जिस तरीके ने आज इंडिया जीती है, ईशान ने जो पारी खेली है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई इंडिया टीम को, बहुत बधाई, बहुत बहुत दिल से बधाई। उन्होंने इतने अच्छे से मैच को जीता और बहुत आशीर्वाद। पिछली बार हमने देखा था आपने छठ किया था, वर्ल्ड कप फाइनल था, इंडिया हार गया था। इस बार जिस तरीके से ईशान का परफॉर्मेंस है, क्या लग रहा है इस बार कब आएगा इंडिया ईशान के परफॉर्मेंस के बाद? हम लोग तो यही चाहेंगे ना कि वर्ल्ड कप जीते, यही बस प्रार्थना करना है कि वर्ल्ड कप जीते हम लोग। आज महाशिवरात्रि भी है, क्या कहना चाहेंगे? दुगनी खुशी हो जाती है, इंडिया भी जीत रहा है, महाशिवरात्रि का त्योहार है। महाशिवरात्रि है, शंकर भगवान का पूरा आशीर्वाद। और हम लोग जितने भी दर्शक होंगे भारत के, जो चाहने, भारत के सारे लोग प्रार्थना कर रहे होंगे, सब शंकर भगवान से आराधना कर रहे हो कि मेरी जीत हो और भगवान ने जीत दिलाई। टीवी पे जब आप आज खेलते देख रहे थे ईशान को, कैसा आप क्या फील कर रहे थे? नर्वस फील कर रहे थे? क्या फील कर रहे थे आप? थोड़ी तो नर्वसनेस होती ही है, लेकिन फिर सब कुछ भूल के मैच है और बस भगवान को ध्यान कर।
तो देखा आपने, ईशान किशन का परिवार बिल्कुल खुश है और उसकी एक वाजिब वजह भी है। और फैंस कैसे इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा मुकाबला था जिसमें पाकिस्तान खेलेगा नहीं खेलेगा इसको लेकर संशय बना हुआ था, फिर बारिश होगी नहीं होगी उसको लेकर संशय था। आखिरकार मुकाबला हुआ, बारिश हुई लेकिन आंसुओं की मैच हो गया। जो पड़ोसी पाकिस्तान में इस वक्त हो रही है, अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे रिएक्शंस भी वही आ रहे हैं। हमें लगता है दिखाना चाहिए एक बार। बोलो भारत माता की जय। How was the match, sir? गुड मैच, इंडिया गुड प्लेयर्स, बहुत बढ़िया मैच है, जीता है इंडिया। क्या अच्छा लगा सर आज ईशान किशन ने कैसा खेला? अरे और ईशान bowler ने किशन जो सुपर खेला, हार्दिक पांड्या ने गुड बॉलिंग डाला, बहुत बढ़िया मैच है। भारत की जय। इंडिया को मारना बोले बहुत मुश्किल है। इंडिया इज वर्ल्ड नंबर 1 डॉन। हिस्ट्री रिपीट हो गया, हिस्ट्री रिपीट हो गया। जो रोहित ने बोला था रिपीट हो गया। पाकिस्तान ने जैसे घुटने डालता है वैसे ही डाल दिए अपने घुटने। मैच में इंडिया जीता वही अच्छा है। और जो हमारे इंडिया वालों ने बैटिंग की, फील्डिंग की और हम पब्लिक ने, इंडियन पब्लिक ने जो सपोर्ट किया और जो एंजॉय किया वो सैल्यूट है। जय श्री राम। मैच वाज फैंटास्टिक। हमने जो इतने दूर से आए थे इंडिया से, हमारा सफल हुआ। हमको इंडिया जीतना चाहिए था और इंडिया जीत गया। वेरी गुड मैच, वेरी गुड मैच, वी लाइक द बेस्ट। ऐसा वन साइड मुकाबला, इट इज वेरी पैथेटिक फॉर पाकिस्तान टीम। दे शुड इम्प्रूव देयर गेम। आज दोबारा प्रूव हो गया, बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा ही रहेगा। इंडिया इंडिया। I think India was dominating from the start. I think Ishan Kishan was the standout. So his innings, I think that was the difference between the two teams. Or losing is the name of the game, is a part of the game. But losing like this, you know, throwing the game away, no fight, no planning, no strategy, that is something which bothers me. I came myself and a friend, we came from United States to watch the game, only one game. 19 and a half hour flight. See, winning or losing is the name of the game, is a part of the game. But losing like this, you know, throwing the game away, no fight, no planning, no strategy, that is something which bothers me. That is like, you know, that is painful. ਭਾਜੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਅਮੀਰ ਆਦमी चार चपेड़ा मार दे कोई फर्क नहीं पैंदा, बट गरीब आदमी एक थप्पड़ मार दे फर्क पड़ता है। तो पाकिस्तान का वो हाल है, इन्होंने तो हारना ही हर बार। हम तो ये कह रहे हैं कि देखो, हमने तो वर्ल्ड कप में हमेशा के लिए नाम लिखा लिया है। हम तो सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं, इनको ये बताने के लिए एटलीस्ट थोड़ा सीख जाए, थोड़ा सा, ठीक है ना जी, ताकि इनको थोड़ी सी गेम सीखने के लिए आ जाए। सो दे एटलीस्ट इनके अंदर ये है कि इन्होंने बैट पकड़ा है, बॉल फेंकी, हम लोग चिक्के मार रहे हैं और कब ऑन ग्राउंड से बाहर करना है। साड़ी इंडिया वुमेन्स टीम ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਵੁमेन्स टीम ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो भारतीय टीम ने मैच जीत लिया है और हमारे साथ एक्साइटिंग फैंस है। This is one-sided winning. ईशान किशन outstanding performance. Spinners great है इंडिया के. Nobody can beat us. Simple thing. Nobody can beat us. कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अभी आपको लगा कहीं पाकिस्तान फाइट करेगा? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। इंडिया प्राउड टू बी एन इंडियन। आज पुलवामा रिवेंज कंप्लीट हो गया है इंडिया का। हिंदुस्तान जीता है, जीतेगा और जीतता रहेगा। इंडिया 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 इंडिया। हम लोग 2 दिन के लिए आए थे यहाँ पर मैच देखने के लिए, इंडिया पाकिस्तान का। इतना कसम खुदा की गुस्सा आ रहा है यार, ये कोई टीम है, इससे अच्छा था ना खेलते, कम से कम हमारी इज्जत बच जाती। आपने यूटर्न ये ले लिया, आपने मैच यहाँ पर खेला, बुरी तरीके से आप हारे हो। मतलब आप तो सेकंड ओवर में मैच हार गए थे। इतना अच्छा पहला ओवर कराया, समान अली आगा ने विकेट भी ली, अभिषेक शर्मा की, उसके बाद में शाहीन को बॉल दे दी। शाहीन जो पूरे पिछले साल से पिटते हुए आ रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस, उसने आप शाहीन को बॉल दे दी और बहुत गलतियां करी पाकिस्तान ने। आई मीन बाबर आजम कोई किंग है यार, इसको आप किंग बोलते हो? ये कहाँ का किंग है? अगर किंग होता ना विराट कोहली मैच खत्म करके आता। आपने बाबर आजम को टीम में रखा ही इसलिए था कि बाबर आजम 3-4 आउट होंगे, बाबर आजम मैच फिनिश करके आएगा, लेकिन बाबर आजम ने एज यूजुअल नहीं करा कुछ भी। इससे तो बेहतर यही था कि बाइकआउट ही रहने देते और स्टैंड तो लिया था ना, उसी पे टिके रहते। ये भी वो वॉक ओवर मिल जाता इंडिया को, ये भी वॉक ओवर है और ये वॉक ओवर जो है ना जरा ह्यूमिलिएशन के साथ। तो कोई राइवलरी जिस तरह सूर्य कुमार कहते हैं, नहीं राइवलरी रही तो मेरा वो ठीक ही कहते हैं। राइवलरी अब देखें 8-2 8-1 हो गया, इसका मतलब कि 8 मैच इंडिया जीता है और 1 पाकिस्तान जीता है।
इतना बुरा आ रहा है। और हारना भी ये नहीं है कि मतलब जैसा कहते थ्रो द टॉवल, मतलब बिल्कुल गिव इन कर देना। ये तो ए टीम भी इससे बेहतर कर सकती। तो कहीं खुशियों की बारिश थी, कहीं आंसुओं की बारिश थी, कहीं खुशी का सैलाब था, कहीं आंसुओं का सैलाब था। पाकिस्तान ये है शिवांगर के इनके जो फैंस हैं पाकिस्तान के, वो कुछ ज्यादा ही निराश हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई ये कब अच्छा खेलेंगे, एक के बाद एक मैच निकल रहे हैं, एक के बाद एक सीरीज निकल रही है, लेकिन टीम वहीं की वहीं है, और खासतौर पर बाबर आजम, उनके साथ तो कुछ ज्यादा ही अन्याय हो रहा है अब लग रहा है। लेकिन अगर आप 2026 में 2007-8 क्रिकेट खेलेंगे तो फिर आप कहां जाएंगे? पाकिस्तान के अगर आप पुराने प्लेयर्स को देखेंगे तो 2007-2009 में इससे बेहतर क्रिकेट वो खेल रहे थे, उनके स्ट्राइक रेट इससे बेहतर थे। आपके कप्तान को बल्लेबाजी करना नहीं आता, आपका जो नंबर 1 प्लेयर है बाबर आजम, उसके आप स्टैट्स देख लीजिए, वर्ल्ड कप में इंडिया के सामने स्टैट्स देख लीजिए। साहिबजादा फरहान, एक मैच की डॉक्यूमेंट्री चल रही है, वही मैं बोल रहा हूं, इसलिए खेलते हैं क्योंकि बॉलिंग कर लेते हैं, शाहीन अफरीदी बैटिंग कर लेते हैं इसलिए बॉलिंग को खिलाया जाता है, बाकी सारे मीडियोकर्स है। ऑलराउंडर्स देखिए, नवाज किसी मैच में इंडिया के सामने नहीं चले, शादाब कभी नहीं चले, फहीम अशरफ जिन्होंने इंडिया का मजाक उड़ाया था, आज उनसे एक ओवर नहीं कराया गया। तो जब आपके पास ना बैट्समैन है ना बॉलर है, आप जीतेंगे किसके साथ? और एक छक्का मारने को आप अचीवमेंट मान ले रहे हैं, और ऐसी अचीवमेंट के उस पर आप डॉक्यूमेंट्री बड़े फख्र से बना रहे हैं कि देखा मैंने छक्का मार दिया था बुमराह के ऊपर, तो फिर वो स्तर यहाँ पर दिखाता है जाहिर तौर पर। लेकिन ये शुभांकर बड़बोलापन, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपको ये लगता है कि मैं कहूंगा लेस स्किल सेट, मैं बड़बोलेपन पे नहीं जाऊंगा, मैं इसको लेस स्किल सेट पे जाऊंगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की स्किल्स इंडियन क्रिकेट टीम के स्किल के आसपास में। पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है छोटी छोटी टीम, जिस ऑस्ट्रेलिया को हराया था वो ऑस्ट्रेलिया की बी टीम, उनके यहाँ न्यूजीलैंड की सी टीम जाती है, वो बड़ी टीमों के साथ खेलते नहीं।